समान होता है। कभी भी जीजा साली को मजाक नहीं करनी चाहिए और कभी भी देवर और भाभी को मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाभी मां है, देवर पुत्र है, साली पुत्री है, जीजा पिता है। और पिता और पुत्र अगर आपस में, पिता और पुत्री आपस में मजाक करे, धर्म की बात है क्या? देवर और भाभी आपस में हंसी मजाक करें, धर्म की बात है क्या? ये सिद्धांत की बात है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। आगे कथा आती किष्किंधा कांड में। जब किष्किंधा कांड में बंदरों ने सीता जी के आभूषण जब राम जी को दिए हैं, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो ये आभूषण भाभी के हैं क्या? तो लक्ष्मण जी रोने लगे, भैया मैंने भाभी के पैरों के बिछिए के अलावा मैंने कोई अंग ही नहीं देखा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी से कि मैं भाभी के पैर छूता था, तब पैर छूते समय उंगली में जो बिछुए थे मैंने उनको तो देखा है, और आज तक मैंने भाभी के किसी अंग को नहीं देखा। इसे कहते हैं रामचरितमानस। और आज के देवर भाभी ये कथा से शिक्षा ले लेना। नारायण, ऐसे इनका नाम पड़ा देवर। धनुष टूट गया, माला पड़ गई, भक्ति ने वरण कर लिया। और जब भक्ति ने वरण कर लिया तो सखियों ने सीता जी से का पैर छुए, सखियों ने सीता जी से का पैर छुए। सीता जी ने मना कर दिया, मैं पैर नहीं छूंगी। सखियों ने कहा, क्यों नहीं छुओगी? बोले अहिल्या ने छुआ तो इनसे दूर चली गई, मुने श्राप जो दीना अति बल। अहिल्या ने छुआ तो इनसे दूर चली गई, और हम छुएंगे तो? अरे हमने तो माला डाली इनके पास रहने के लिए, दूर रहने के लिए। सखियों ने कहा, जो स्त्री अपने पति के पैर नहीं छूती है उसे स्त्री योनि से मुक्ति नहीं मिलती। सीता जी कह रही हैं, बहन। बोले हाँ, मेरे 24 चूड़ी इस हाथ में है, और 24 चूड़ी इस हाथ में है, और कहीं पैर छूते समय ये चूड़ियां पैरों से लग गई तो इनके पैरों में जादू है, पत्थर छुए स्त्री बन जाए। तो लिखा है, गौतम ती गत सुरत कर नई पर सत पग पान। इनके पैरों में जादू है, पत्थर छुए स्त्री बन जाए। इनके पैरों में जादू है कि पत्थर छुए स्त्री बन जाए। अगर पैर छूते समय ये कहीं चूड़ियां इनके पैरों से छू गई तो 4800 तैयार हो जाएंगी, 4800 तैयार हो जाएंगी। तो जब गौतम जी की पत्नी अहिल्या की स्मृति कर करके सीता जी पैर नहीं छू रही हैं, तो मानस में लिखा है, गौतम ते गत सुरत कर नई पर सत पग पान। अब मन बिहसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। सीता जी की प्रीति को देख करके भगवान राम मुस्कुराने लगे। मन बिहसे रघुवंश मन, सीता जी की प्रीति को देख करके भगवान राम मुस्कुराने लगे हैं। और मुस्कुरा करके भगवान राम ने कहा, सीता अगर आप एक पतिव्रता हो तो मैं भी संकल्प लेता हूं एक पत्नी व्रता। मानस शिक्षा दे रही है, अगर माताएं पतिव्रता हैं तो पुरुषों को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। जब ये बात कही है तब सीता जी ने प्रणाम किया है, और सीता जी सखियों के साथ जहां बैठी थी वहीं पे चली गई। राम जी गुरु जी के पास आ गए। लक्ष्मण जी बड़े खुशी के मारे नाच रहे हैं। अब इधर क्या लिखा है, क्षत्रिय लोग गाल बजाने लगे। धनुष तोड़ने से विवाह नहीं हो जाता है,
धनुष चढ़ाने से विवाह नहीं हो जाता है। हम जैसे क्षत्रियों के सामने ये राजकुमारी एक तपस्वी के साथ जावे, ऐसा असंभव। जब क्षत्रिय लोग गाल बजाने लगे तो कह रहे, साध भूप बोले सुन बानी, और राज समाजई लाज लजानी। जो समझदार क्षत्रिय थे वो कह रहे, साधु भूप बोले सुन बानी, कि ये जो सभा है राज समाजई लाज और लजानी, अरे इस राज सभा में लज्जा भी लजा गई है, लज्जा भी लजा गई। क्षत्रिय लोग गाल बजाने लगे, छुड़ा लो, दोनों को मार के डाल दो, जनक जी कुछ कहें तो बांध के डाल दो। जब क्षत्रिय लोग गाल बजा रहे हैं, लक्ष्मण जी की थोड़ी भौएं चढ़ी। ये मानेंगे नहीं, अभी मेरा स्वरूप देख करके जब थरथर थरथर कांप रहे हैं, अब कह रहे छुड़ा लो, मार के डाल दो, सीता को ले चलो। लक्ष्मण जी थोड़ी भौएं ऐसी कि राम जी ने कहा, परिस्थिति बिगड़ी, मन स्थिति सही करो। क्यों? बोले माला पड़ी है, विवाह होने वाला है, विवाह में तो शांत रहना चाहिए। ये लड़ोगे झगड़ोगे चोट लग जाएगी, फिर शादी होगी कि खून बहेगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा अपमान कर रहे हैं, राम जी ने कहा ईश्वर पे विश्वास करो, सब सही हो जाएगा। क्षत्रिय लोग गाल बजा रहे थे, इतने में परशुराम जी का आगमन हो गया। आप ये मानस सुन रहे इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण परशुराम का संवाद नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि जब दशरथ जी चारों पुत्रों के विवाह करके जा रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी मिले हैं। लेकिन ये मानस है, मानस में इसलिए लिया गया है प्रकरण ये, परशुराम जी हैं ज्ञान और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, अगर आपके मन में वैराग्य नहीं तो आप उपहास के पात्र हो। इस कथा का आशय यही है, आप कितने बड़े ज्ञानी हो, और लक्ष्मण माने वैराग्य। अगर जीवन में वैराग्य नहीं है तो आप उपहास के पात्र बनोगे। इस कथा का आशय सिर्फ इतना है। धनुष टूटा, उसकी आवाज हुई। महेंद्र पर्वत पे परशुराम जी तप कर रहे थे, उनके कान में आवाज गई, उनका ध्यान टूटा। ध्यान से देखा, इनको मालूम हुआ, और ये वहीं से फरसा लेकर के भाग खड़े हुए, और फरसा लेकर के नंगे पैर दौड़ते हुए और फरसे को घुमाते हुए ये जनकपुर में आ गए। और जैसे परशुराम जी लगा करके त्रिपुंड ले करके फरसा करके लाल लाल आंख, पैर को पटक करके जैसे सभा में आए तो क्षत्रिय डर गए। क्यों? क्योंकि ये क्षत्रिय द्रोही है। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी की थी, और क्षत्रिय लोगों ने कहा कि आज सब इकट्ठे मिल गए। अभी तक तो खोज खोज के मारते थे, जाते थे, बुलाते थे, नहीं आते थे तो अंदर जाते थे, घसीट के लाते थे और फिर मारते थे। क्षत्रिय लोगों ने कहा आज मरे। बोले क्यों? बोले अब सब इकट्ठे हैं। परशुराम जी जैसे आए तो लिखा है, पित समेत कही निज निज नामा, और करन लगे सब दंड प्रणाम। अपने पिताजी का नाम लेते हैं, पित समेत कई निज निज नामा, और करन लगे सब दंड प्रणामा। लेट लेट के सब पैर छू रहे हैं, बाप का नाम बोल रहे हैं साथ में, हम फलाने की औलाद हैं। सब क्षत्रिय लोग प्रणाम करने लगे। परशुराम जी ने देखा,
देख करके क्रोध में आकर के कहा, जनक, अगर इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रियों को एकत्रित करता है तो पहले मुझसे अनुमति परमिशन लेता है। क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय द्रोही हूं। क्षत्रिय द्रोही कैसे थे ये? एक राजा था सहस्त्रबाहु अर्जुन। ये परशुराम जी के पिता का नाम था जमदग्नि। ठीक, तो जमदग्नि के आश्रम में सहस्त्रबाहु अर्जुन गया। तो जमदग्नि के आश्रम में गाय थी और उस गाय से इन्होंने राजा का अति सत्कार किया। राजा की उस गाय को देख करके वृत्ति बिगड़ी और जैसे राजा गाय को लेने लगे, जमदग्नि ने मना किया। इनको क्रोध आया, जमदग्नि का अपमान किया। एक दिन जमदग्नि समाधि में बैठे थे और ये गया, इसने जाकर के महात्मा का सिर काट लिया। किसने? सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। और जैसे जमदग्नि का सिर काटा, माता रेणुका ने 21 बार सीने पर मुष्टिका मारी। अब माताओं का एक नाम है धरा, और जब 21 बार सीने पर मुष्टिका मारी तो धरा माने पृथ्वी 21 बार कांपी। परशुराम जी की समाधि खुली, दौड़ करके घर आए, अपनी मां को छाती पीटते देखा। मां, बस अब मैं 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दूंगा। अपनी मां को वचन दिया और 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी की। आज जब क्षत्रियों को मारते मारते कौशल देश पे आक्रमण किया, कौशल देश, तब कौशल देश पे आक्रमण किया तो राजा दशरथ ने अपनी 350 रानियां लड़ने भेजी कौशल देश से। तो स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, तब परशुराम जी ने कह दिया अवध अवध अवध, तब कौशल देश का नाम पड़ा अवध। आज जब दूसरी बार क्षत्रियों को मारते मारते बढ़े तो राजा ने क्या किया है, गेट बंद कर लिए। तब इन्होंने कह दिया अयोध्या अयोध्या अयोध्या, यहां कोई योद्धा है ही नहीं। ऐसे कौशल देश का नाम अवध और अयोध्या पड़ा। तो इतने डरे हुए थे कि पित समेत कही निज निज नामा, और करण लगे सब दंड प्रणामा। इन्होंने जनक जी से कहा, अगर पृथ्वी पर कोई क्षत्रियों को एकत्रित करता है तो पहले मुझसे अनुमति लेता है। आप जवाब दो, ये क्षत्रिय इकट्ठे क्यों करेंगे? जनक जी ने सहज स्वभाव से कहा, महाराज बेटी का विवाह था, बेटी के विवाह के लिए राजा महाराजा युवराज लोग आए हैं, और बेटी के विवाह में आप जैसे महात्मा की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। आपसे आज्ञा क्यों लेते? क्योंकि बेटी का विवाह करना था। जब ये बात कही तो उसी समय इनकी दृष्टि पड़ गई टूटे हुए धनुष पे, और जैसे टूटे हुए धनुष पे दृष्टि पड़ी, एकदम क्रोध में आकर के कहा, जनक, जिसने धनुष को तोड़ा हो उसको मेरे सामने ला दो, और नहीं तो मारे जाइए सब राजा। क्षत्रिय लोगों ने कहा, मर गए। अब 2 बार तो बचे, अब नहीं बचेंगे। क्यों? ये क्षत्रिय द्रोही आ गया, ये कह रहा मारे जाइए सब राजा, और सब में तो हम भी। एक क्षत्रिय ने कहा, जनक जी की पहले बात मान लेते तो अब तक सकुशल घर में पहुंच जाते। अगर बात मान लेते कि तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, तो अब तक सकुशल घर में पहुंच गए होते और चाय समोसा खा के सो रहे होते। अब यहां कह रहा मारे जाइए सब राजा। एक क्षत्रिय ने कहा, हम जाएं और जाकर के बता दें, सबको छोड़ दो, इन्होंने तोड़ा, इनको मार दो। एक ने कहा, चुपचाप रहो। बोले, क्यों? डर के मारे कभी कभी बोलो कुछ निकले कुछ
होता नहीं होता, डर के मारे बोलना चाहते कुछ और निकलता है कुछ। तो कहीं ऐसा ना हो इशारा करो इनकी ओर, कर बैठो इनकी ओर, तो कहेगा नहीं नहीं इसी ने तोड़ा है। इसलिए अब शांत बैठे रहो, इसी में खैरियत है। राम जी ने कहा मन में, जिस ससुर ने भी दामाद को हृदय से लगाया ना हो, जिस ससुर ने दामाद के सिर पे हाथ घुमाया ना हो, जिस ससुर ने दामाद के हृदय से सिर पे हाथ ना लगाया हो, और मरने का नंबर पहले आ गया। अब कैसे कह दे कि इन्होंने तोड़ा है, कैसे कह दे? राम जी जान गए कि हमारे ससुर जनक जी इस समय मेरे मोह में हैं, इसलिए ये मेरा नाम बताएंगे नहीं। और गुरु जी बड़े गुस्साइल हैं, बार बार फरसा लेकर के दौड़ते हैं और सारे राजाओं को मारने की बात कहते हैं, और मेरे ससुर जी मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए मेरा नाम बता नहीं सकते हैं। विषम परिस्थिति है। राम जी आए, आकर के प्रणाम करते हैं और हाथ जो कहते हैं, ना तो शंभुधन भंजनिहारा और हुई है को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने कहा दास है? मेरे इष्ट भगवान शंकर का पिनाक तोड़ने वाला हमारा दास होगा? वो तो मेरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान दुश्मन होगा, आप कह रहे दास। लक्ष्मण जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी जोर सही नहीं है। क्यों? लोहा लोहा को काटता है, विष विष को मारता है। और भैया इतने सीधे, बाबा इतने टेढ़े, हमें आज्ञा दो हम जाए आगे, अब फिर मजा आएगी बाबा को जवाब देते समय। विश्वामित्र जी ने भी सोचा हाँ बात सही, टेढ़ी उंगली घी निकलता है, वे जाओ। लक्ष्मण जी आगे गए, राम जी पीछे आए। इन्होंने सीधे कहा, महाराज बहुधनवी तोरी लड़काही और कबहू न ऋषि असिकीन गुसाई, ये धन पर ममता के हेतु। महाराज बहुधनवी तोरी लड़काही, जब हम बच्चे थे तो हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, और तब तुम्हें गुस्सा नहीं आई, तो ये क्या बूढ़े थे इस समय क्या? लक्ष्मण जी ने ये बात पिछले कल्प की कही है। लक्ष्मण जी ने ये बात जो है ये पिछले कल्प की कही है। बहुधनवी तोड़ी लर काई, जब परशुराम जी ने 21 बार जब क्षत्रिय बीन पृथ्वी की, और जब क्षत्रियों को मार मार करके धनुष बाण अस्त्र शस्त्र ला ला करके और एक जगह पे एकत्रित कर दिए, एक जगह पे एकत्रित कर दिए, पृथ्वी माँ ने मन में सोचा, पृथ्वी माँ ने मन में सोचा, अगर किसी अनधिकारी व्यक्ति के पास अगर ये अस्त्र शस्त्र चले गए तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो क्या किया? पृथ्वी ने शेषनाग जी को बुलाया है, और शेषावतारी यही है। तो लक्ष्मण जी एक बालक का रूप लेते हैं, और पृथ्वी परशुराम जी के आश्रम गई है। आश्रम में जाकर के स्त्री का भेष बना करके कहा, महाराज बोले हाँ मेरी वृद्धावस्था है, और मेरे पता नहीं कब शरीर से प्राण निकल जाए, पता नहीं कब शरीर से प्राण निकल जाए, तो ये मेरा एक पुत्र है, इसे अपने आश्रम में रख लो। परशुराम जी ने जब स्त्री को रोते हुए देखा तो दया आ गई, बोले छोड़ दो। और जैसे पृथ्वी ने अपना पुत्र परशुराम जी के आश्रम में छोड़ा, और जब पृथ्वी चलने लगी तो कहा, महाराज एक काम करो, मेरा पुत्र चंचल है, अगर मेरे पुत्र से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना।
परशुराम जी ने कहा सुनो माता जी, एक गलती माफ करूंगा, ना श्राप दूंगा ना मारूंगा, गलती करेगा इसे आश्रम से भगा दूंगा, गलती करेगा इसे आश्रम से भगा दूंगा। पृथ्वी माँ ने कहा ठीक। परशुराम जी जंगल गए थे, परशुराम जी जंगल गए थे, इन्हें अवसर मिल गया, इन्होंने सारे धनुष बाण काट दिए, शेषावतारी बालक ने। और जब ये जंगल से आए और धनुष बाण कटे हुए देखे तो इनको क्रोध आया। वचन दिया था ना श्राप दूंगा ना मारूंगा, गलती करेगा तो आश्रम से भगा दूंगा। तो उसी से परशुराम जी ने कहा इसी वक्त आश्रम से चला जा। तो लक्ष्मण जी ने वो बात कही है, बहु धनवी तोरी लड़काही और कबहू न ऋषि असिकीन गुसाई। महाराज बहुत से धनुषों को मैंने तोड़ा था और तब तुम्हें इतना क्रोध नहीं आया, और यही धनु पर ममता के हेतु इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है? क्या शादी में दहेज में मिला था क्या? परशुराम जी ने कहा तुम्हें ये धनवी देख रही है क्या? तुम्हें नहीं मालूम है, विदित ये सारे विश्व को मालूम है, ये भगवान शंकर के हाथ लेने वाला पिनाक है। लक्ष्मण जी ने कहा जब ये सारी दुनिया को मालूम है पिनाक है, तो महाराज जब धनुष इतना महान है तो इसको तोड़ने वाला तो और भी महान होगा। जब आप ही कह रहे हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तोई न समार, धनवी सन, ये धनुष जो कह रहा धनवी, ये धनुष कैसा? विदित सकल संसार, सारे संसार को मालूम है ये भगवान शंकर के हाथ का पिनाक है। लक्ष्मण जी ने कहा अगर ये महान है तो इसको तोड़ने वाला और भी महान होगा।